इस कारण आपके परिवार में यह भ्रम भी रहा कि यह एक प्रेम विवाह है, जिसमें पारंपरिक तरीके से लड़की वालों से प्रस्ताव भिजवाने की नौटंकियां चल रही हैं। मैंने अपनी सहेलियों को खुश होकर बताया, वो तो मुझसे मिले बिना ही फैसला कर चुके हैं। अरे मेरी फोटो देखकर लट्टू हो गए जनाब। वो तो शादी तय हो जाने के बाद आपने मुझे ही पसंद करने की असल वजह बताकर मेरी गलतफहमी तोड़ दी। आपको मेरी शैक्षणिक योग्यता ने ही प्रभावित किया था, ना कि मेरे चेहरे ने। यह जानकर मुझे घोर निराशा हुई। मैंने मिंटी से कहा भी कि लड़का अपने लिए बीवी देख रहा है या ऑफिस के लिए स्टाफ। हमारे छोटे से शहर में किसी लड़की की शादी लगने पर उसका इतिहास खंगालने का पारंपरिक काम उसके यार दोस्तों ने पहले ही पूरा कर लिया। हमारे एक परिचित ने पापा को फोन पर बताया कि जहां आपकी बेटी के संबंध की बात चल रही है, वो लोग आपकी बेटी के विषय में पतासाजी कर रहे हैं। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था। मैंने गुस्से में कहा, मेरा कोई अफेयर तो नहीं था, लड़का यही पता कर रहा होगा। मम्मी ने मुझे समझाया कि लड़के वाले सही कर रहे हैं। तुम्हारे पापा ने भी उनके संबंध में बहुत पता किया है। पापा आपकी सीए की डिग्री और अच्छे चरित्र से बहुत खुश थे। मेरे परिवार की बुजुर्ग महिलाएं, दादी, नानी आदि के लिए आपका इकलौता पुत्र होना खुशी का कारण था। मम्मी ने मुझे लगातार समझाना जारी रखा कि दो अपरिचित परिवार एक दूसरे के बारे में अपने विश्वस्त सूत्रों से पता करवाते ही हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात कोई नहीं है। अपनी संतान का भविष्य किसी के संग जोड़ने से पहले अपने हिस्से के सारे प्रयास कर पूर्ण आश्वस्त होना सभी का अधिकार है। पास पड़ोस आदि से हमारे परिवार और इस रिश्ते से हर तरीके से संतुष्ट होकर आप मुझसे मिलने पहुंचे। हमारे घर पर आपसे पहले कभी किसी मेहमान की इतनी आवभगत ना हुई थी। रसोई में अनगिनत प्लेट में खाने के ढेरों सामान और मिठाइयाँ रखी हैं। उसके बाद कई चरण में ड्राइंग रूम तक उसकी सप्लाई सोनू और चीनी ने की। वो लोग चुपचाप प्लेट टेबल पर और नज़र आप पर रखकर लौटने के बाद मुझे सारे घटनाक्रम की सूचना देते। 3 सीटर सोफे पर जो बीच में बैठा है ना, मतलब दरवाजे की तरफ से दूसरा लड़का है। इस बीच आपके साथ आए गुड्डू भैया पान थूकने बाहर गए और सोफे में बैठने का क्रम बदल गया। मिंटी दौड़ते भागते वापस आई। अरे सुनो, सीधी सी बात है, नीली शर्ट याद रखो, क्योंकि वो लोग इधर उधर बाहर आ जा भी रहे हैं। मम्मी बार बार अंदर आकर मुझे देख रही थी कि मैं सही दिख रही हूँ या नहीं। मैंने ड्राइंग रूम में जाने से पहले मिंटी से पूछा, ठीक लग रही हूँ? उसने अंगूठा दिखाकर कहा, बहुत सुंदर। अपने ही घर के ड्राइंग रूम में प्रवेश करने से पहले कभी मेरे पैर ऐसे न डगमगाए थे। कमरे के प्रवेश द्वार पर मेरे लिए पहले ही एक सोफा खाली रखा गया था। कमरे में मेरे पहुंचते ही पापा ने आपके परिवार के वरिष्ठ पुरुष सदस्यों को समेटते हुए प्रस्ताव दिया, चलिए आप सबको कॉलोनी घुमा लाएं। वे सब हाँ में हाँ मिलाते टहलने के लिए बाहर निकल गए। अब कमरे में आपके अलावा आपके 3 दोस्त, मैं और मेरी बहनें रह गए। मेरी उपस्थिति मात्र से जरा देर पहले का हंसी मजाक अकस्मात ही दम घोटू शांति में बदल गया। आपके दोस्त ने उस असहज शांति को भंग करने के लिए गला साफ करते हुए मुझसे वो सवाल किए जिनके जवाब उन्हें पहले से पता थे। आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रही हैं? मैंने हामी भर दी। मेरी बहनें लगातार आपसे फिजूल की बातें कर रही थी और आपके दोस्त मुझसे, लेकिन आपने और मैंने एक दूसरे से पाकिस्तानी इलाके सा परहेज रखा। शायद 5 मिनट के भीतर ही सबकी समझ में आ गया कि बहुत ही उल जलूल और बेसिर पैर की बातें हो रही हैं।
आपने अचानक जैसे मन ही मन कोई निर्णय लिया और मेरी तरफ मुड़े। आपको मुझसे कुछ पूछना है? सभी लोग खामोश हो मुझे देखने लगे। जिस लड़के का नाम मुझे 5 मिनट पहले पता चला था, उससे पूछने के लिए मेरे पास भला क्या सवाल होते?